गजब करी डारो गजब करी डारो आए मोरा गाने गजब करी डारो आए मोरा गाने जैसे रात्रि 12 बजे बांग लगाई वैसे ही गौतम ऋषि ने आंखें खोल ली। हमें लग रहा है रात के 4 बज गए, यानी कि सुबह के 4 बज गए हैं। हमें लग रहा है अब हमें जाना चाहिए, गंगा तट पर जाना चाहिए भैया। तो गौतम ऋषि ने हाथ में लाठी ली, कमंडल लिया और गंगा तट की ओर चल दिए। लेकिन महाराज जैसे गंगा तट पर पहुंचे, गंगा मैया रात्रि में विश्राम कर रही 12 बजे, और गौतम ऋषि ने उसी में पैर डाले। जैसे गंगा मैया में पैर डाले भैया, जैसे ही पैर डाले हैं, खड़ा रखो, बैठो, गाड़ी में रखो महाराज। वैसे ही गजब हो गया है। क्या हुआ, एकदम से मैया गंगा प्रगटाई है। गंगा मैया एकदम से विशाल रूप लेकर प्रगटाई और कहने लगी है, कौन है दुष्ट जो रात्रि 12 बजे मेरे जल में प्रवेश करने के लिए आया है। मैया गंगा बड़ी व्याकुल है, रात्रि 12 बजे मेरे जल में प्रवेश करने के लिए चला आया है। आज जैसे ही मैया गंगा जी सामने खड़ी हो जाती है, गौतम ऋषि बोले, मैया मैं तो तेरा पुत्र हूँ जो प्रतिदिन स्नान के लिए आता हूँ। तो महाराज गौतम ऋषि समझ गए हैं कि गौतम मैया गंगा क्रोध में है। गंगा मैया कहने लगी, गौतम लौट जाओ अपनी कुटिया में, तेरे साथ छल हो रहा है, तेरे साथ कपट हो रहा है, लौट जाओ। आज इधर जैसे मैया गंगा की बात को सुना, आज लौट करके
अपनी कुटिया में आए तो क्या देखा है कि इंद्र ने गौतम ऋषि का वेश बनाया, अहिल्या के साथ छल किया है और इधर स्वयं चंद्रमा मुर्गा बन के बैठा है। पहला हाथ लिया महाराज जल का तो सबसे पहले चंद्रमा को श्राप दे दिया, जा चंद्रमा मैं तुझे श्राप देता हूँ, तुझे रूप बदलने का शौक है, तुझे सुंदरता का शौक है, मैं श्राप देता हूँ कि आज के बाद तू ना रूप बदल पाएगा न तेरी सुंदरता की कहीं भी जय जयकार होगी। श्राप दे दिया। दूसरा श्राप इंद्र को दिया, इंद्र तुझे काम वासना पर वश नहीं है, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तेरे पूरे शरीर में 1000 गुप्त अंग पैदा हो जाए। इंद्र हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा, क्षमा कर दीजिए महाराज, हमें क्षमा कर दीजिए, हमारे शरीर में अगर 1000 गुप्त अंग पैदा हो गए तो हम किसको मुंह दिखाएंगे, श्राप वापस ले लीजिए। तो गौतम ऋषि बोले श्राप वापस तो नहीं होगा, बदलाव होगा, जहाँ जहाँ 1000 गुप्त अंग होंगे वहाँ 1000 आंखें बन जाएंगी। तीसरा श्राप अपनी पत्नी अहिल्या को दिया, अहिल्या मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू पत्थर की हो जाए, तुझे अपने पति का एहसास नहीं है, तू पत्थर की हो जाए। तो भैया अहिल्या उसी दिन से प्रभु राम को विश्वामित्र जी ये बात बता रहे हैं, उसी दिन से लाला ये पत्थर की बनी पड़ी है। इसके पति ने इसे वरदान दिया था, जब त्रेता युग में प्रभु राम आएंगे तेरे सिर पर अपना चरण रखेंगे तभी तेरा उद्धार होगा। आज महाराज गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या के सिर पर प्रभु राम ने अपना सीधा चरण रखा और सीधा चरण रखने के बाद में महाराज सुंदर सी स्त्री उसी पत्थर की शिला से प्रकट आई है और देखने में बड़ी सुंदर है। आज भगवान राम की तरफ हाथ जोड़े हैं, हाथ जोड़कर वहां से अंतर्ध्यान हो जाती है वो स्त्री। अब प्रभु राम आगे बढ़े हैं। आज प्रभु राम चलते चलते मिथिला नगरी की ओर बढ़े हैं दोनों भाई। चलते चलते जैसे मिथिला नगरी में पहुंचे तो महाराज इधर मिथिला नगरी में सीता स्वयंवर क्यों हो रहा था? शिव धनुष को जो 2 खंड करेगा, इधर एक बार की बात है मैया सीता अपने घर में सफाई कर रही थी तो जनक जी ने क्या किया, अपनी नजर भर के अपनी बेटी को देखा तो क्या किया भैया,